आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। 5 बजे वाली क्लास में जो कि केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, जो ये समझते हैं कि पढ़ाई होती क्या है, किस तरीके से स्मार्ट तैयारी की जाती है, ये क्लास केवल उन्हीं स्टूडेंट को समर्पित है, डेडिकेट है। तो उन सभी स्टूडेंट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास आप कभी मिस ना करें। डेली आपको ये क्लास मिलेगी किसी न किसी रूप में। आपको इस क्लास की जो व्याख्यात्मक बातें हैं, इनको आपने नोट करना है। और आपके लिए मैं एक बेहद खास रिवीजन और एमसीक्यू सेशन ला रहा हूं, लेकिन ये तभी संभव है जब आप इसको साथ साथ तैयार करें। हमने मई के मिड में इसको स्टार्ट किया था, तो जितनी भी 5 बजे वाली क्लास है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी 5 बजे वाली क्लास जो मैंने आपको वीडियो उपलब्ध करवाए हैं, जो लेसन आपको उपलब्ध करवाए हैं, जो विशेष प्रकार के टॉपिक आपको उपलब्ध करवाए हैं, ये आप तैयार कर लें। और इसका टेस्ट होगा, जल्द ही होगा। मैं इसकी सूचना आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और वहां से फिर जो हम टेस्ट का एक टाइम टेबल लेके चलेंगे, बहुत गंभीरता के साथ करेंगे। तो इसमें गंभीर स्टूडेंट ही शामिल हो। करंट और स्टैटिक जीके को समर्पित ये क्लास कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। क्लियर? तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो कर्नाटक के संबंध में है। कर्नाटक आप जानते हो, भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो कि गोल्ड के लिए जाना जाता है। बहुत सी बातें हैं कर्नाटक के संबंध में। यहां पर जलप्रपात पाया जाता है, वाटरफॉल पाया जाता है। याद कीजिए, आपको ज्योग्राफी में जलप्रपात के बारे में बताया जाता है। कर्नाटक में जो बेंगलुरु है वो आईटी सेक्टर के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। आप जानते हो, गूगल हो गया, जो भी बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है वो यहां पर रहती है। आइए, मैं बात करने जा रहा हूं इसके नए अपडेट पर। कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, डी के शिव कुमार, कांग्रेस के हैं ये। कर्नाटक के 24वें सीएम है ये। ध्यान रखें, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उप मुख्यमंत्री बने हैं जी परमेश्वर। इससे पहले मैंने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री करवाए थे आपको, जिनके अभी हाल फिलहाल चुनाव हुए थे। विधानसभा सीटें वगैरह बताई थी आपको, वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये भी है। तो डी के शिव कुमार 24वें सीएम बने। उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो डी के शिव कुमार याद रहना बेहद जरूरी है। ये जो मुख्यमंत्री है, सबसे पहली बात तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। ध्यान रखें ये चीजें। क्लियर? थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। लोक भवन में इन्होंने डी के शिव कुमार को शपथ दिलाई है। आप जानते हो कि जो राजभवन है, राज्यपाल जहां रहता है उसे राजभवन कहा जाता है, उसका नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। यह आपके एग्जाम में आने वाली बात है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि भारत में जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नाम से जाना जाता है? सेवा तीर्थ। ये बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, मैं करवा चुका हूं। जिस बच्चे को लगे कि उसके लिए नया है, वो भूल सकता है, तो वो इसे एक साइड में नोट कर ले, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं। जो जहां राज्यपाल रहते हैं उन्हें राजभवन कहा जाता है, उसका नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जहां पर बैठते हैं, जिसको पीएमओ कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं, उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ये 2 बातें आपके एग्जाम में खूब आती है, ध्यान रखना। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक स्टैटिक पोर्शन बता रहा हूं। इसकी जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 164 के तहत होती है। इस आर्टिकल को लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपके एग्जाम में अब खूब आएगा, पहले भी आता रहा है
और अब तो चुनाव हुए हैं नए, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जो है मुख्यमंत्री के कार्य व कर्तव्य, ड्यूटी, एक ये पूछ मुख्यमंत्री काम क्या करता है, ये इसमें आपको आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 167, इसको लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। ये दो आर्टिकल मैं पहले भी बता चुका हूं और ये आपके एग्जाम में खूब आते हैं, ध्यान रखें ये चीजें। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो एक स्टैटिक पोर्शन है, और वो जो स्टैटिक पोर्शन है ये कर्नाटक के संबंध में बेहद ही इंपॉर्टेंट। देखिए, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये जो कर्नाटक है, इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है काली मिट्टी की ऊंची भूमि। काली मिट्टी की ऊंची भूमि कहा जाता है इसको, काली मिट्टी की ऊंची, भौगोलिक दृष्टि से यह नाम दिया गया है काली मिट्टी की ऊंची भूमि। काली मिट्टी पर एक स्टैटिक जीके है, खूब पूछा जाता है वो कि काली मिट्टी में किसकी खेती होती है। काली मिट्टी में जो खेती होती है वो कपास की होती है, याद भी रह जाएगा, कै काली कै कपास, कॉटन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में यदि आप देखोगे तो हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो कर्नाटक है, इसकी जो राजधानी है ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु राजधानी है इसकी, ध्यान रखें। ये बेंगलुरु को कहते हैं भारत की सिलिकॉन वैली। कई बार बता चुका हूं आपको, ये जो सिलिकॉन वैली होती है इसका संबंध जो है अमेरिका के साथ है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली है जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है इसके लिए प्रसिद्ध है ये। तो उसकी तुलना यहां से की गई तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु होती है, ध्यान रखना आप सारी ये चीजें। क्लियर? यहां पर यदि इस संबंध में आपसे कहूं तो जो कर्नाटक है ये पहला राज्य है, पहला राज्य मतलब भारत का पहला राज्य जिसने आईटी नीति, आईटी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी की घोषणा की थी। ये सब चीजें आपके लिए नई है। क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है। अब आप देखिए, कर्नाटक को जो बेसिकली जाना जाता है वो गोल्ड के लिए जाना जाता है। भारत में जो गोल्ड का उत्पादन होता है वो यहां पर होता है। मैं यहां बता देता हूं आपको। कर्नाटक का गोल्ड क्षेत्र, गोल्ड क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है। आइए, एक तो है हट्टी गोल्ड क्षेत्र। हट्टी कर्नाटक के अंदर है ये, हट्टी गोल्ड क्षेत्र। भारत की एकमात्र एक्टिव सोने की खान है ये। भारत की एकमात्र सक्रिय सोने की खान है। समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण बन गया है आपके लिए ये क्वेश्चन। तो हट्टी क्षेत्र का संबंध किससे है? गोल्ड से है। इसी तरीके से एक क्षेत्र और होता है कोलार स्वर्ण क्षेत्र। अब देखिए, इसमें प्रोडक्शन कम होने लग गया था, इस कारण से इसको 2001 से बंद कर दिया गया है। तो इस कारण से भारत की एकमात्र एक्टिव जो सोने की खान है वो हट्टी गोल्ड क्षेत्र है। आपको याद रखना पड़ेगा हट्टी क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है, तो इसका संबंध किससे है? गोल्ड से है। क्लियर होगी बात सारी? तो ये इस रूप में कर्नाटक को जाना जाता है। अब देखिए, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक क्षेत्र है उसका नाम है बेलगावी। बेलगावी ये एक ऐसा क्षेत्र है
जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूटेड है। इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये हमेशा करंट में चर्चा में रहता है। मैंने ये डायग्राम आपके सामने रखा है, ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, साउथ रीजन ऑफ इंडिया, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, और ये आप देख सकते हो ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ये गोवा है। आप अच्छे तरीके से जानते हो, आपका आना जाना यहां लगा रहता है। ये गोवा है, और ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो ये बेलगावी है। ये बेलगावी, तो बेलगावी ये रेड कलर में इसलिए दिया गया है क्योंकि ये दो राज्यों के मध्य विवादित है। कौन से दो राज्य? महाराष्ट्र और कर्नाटक। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब ये बेलगावी जो है इसके बारे में आपको थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूंगा। बेलगावी, ये तो आप समझ गए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य विवादित है ये, ठीक है ना। इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम है बेलगाम। कुछ याद आ रहा होगा। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1924 को। दिसंबर 1924 का, आप नॉर्मल 1924 कह दो, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। 1924 में हुआ था कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, इसको ऐसे बोलते हैं। ये आपके नेशनल मूवमेंट का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के हैं। जितने भी एम लगा दो कम है, लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसके अध्यक्ष जो थे ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे, और ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो आपके एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछता है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो था बेलगाम अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ये ध्यान रखें ये चीजें, ठीक है ना। आइए, अब किस टाइप के इस पे क्वेश्चन बनेंगे? बेलगावी क्षेत्र किन राज्यों के मध्य विवादित है? आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, अभी मैंने आपको बता दिया ये किसके मध्य विवादित है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य। दूसरा जो इस पे बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है वो कौन सा है, आइए उसकी भी हम बात करते हैं। विवादित बेलगावी क्षेत्र की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? ये नहीं जैसी चीजें कई बार दिखाई नहीं देती है, ध्यान रखना। तो आप गौर से जब आप देखोगे, इसी कारण से मैं आपको कई बार कहता हूं कि आप नक्शा देखा करें, मैप देखा करें, तभी बात बनेगी। ये देख लीजिए, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, ये देखो रेड कलर में। तो इसकी सीमा महाराष्ट्र को भी स्पर्श करती है, गोवा को भी स्पर्श करती है, कर्नाटक को भी स्पर्श करती है। अब इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, ये देख लीजिए। तो क्या किससे महाराष्ट्र से स्पर्श करती है, कर्नाटक से करती है, गोवा से करती है, तमिलनाडु से नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखें ये चीजें। क्लियर? कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा गोवा के संबंध में। ये जो गोवा है, भारत का पहला रेबीज मुक्त जिला है, ये रेबीज मुक्त राज्य, माफी चाहूंगा, गोवा। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, और कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी आदेश दे रहा है, आप देख रहे हो। क्यों? रेबीज के कारण देता है वो, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है, सबसे बड़ी बात है। गोवा के बारे में आप जानते हो 100% जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला पहला राज्य है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार आप सभी को।